तब तक देखते हैं कि क्या स्थिति बनी रहती है। घटनाएं घटते रहती है। सांसद के बदलाव के बाद घटनाओं का दौर बढ़ गया है। अपराधियों का एक तरह से राज होने लगा। की आवश्यकता नहीं है, न किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। कोई शेर नहीं है जो खा जाएगा। एक एक कार्यकर्ता हमारा शेर है। हमारी सरकार बिहार में है और हमारी सरकार केंद्र में है। दोनों जगह हमारी सरकार है, इसलिए आपको मजबूती से जवाब देना पड़ेगा। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू आज पूर्णिया पहुंचे और पूर्णिया पहुंचने के दौरान बिना नाम लिए हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर खूब भड़के हैं। साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कहां चूक रह गई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने ये सीट हारा है। हमने तमाम चीजों को देखा है। हम भी चुनाव के वक्त में यहाँ प्रचार प्रसार करने आए थे, लेकिन एक ऐसे लोगों ने यहाँ से चुनाव जीता है जो ना कि सिर्फ पूर्णिया के लोगों को गुमराह किया, बल्कि पूर्णिया के लोग अब इस चीज को समझ गए होंगे कि हमने अच्छे सांसद को खो दिया और एक खराब सांसद को। उनके कहने की मतलब साफ तौर से थी कि जिस तरह से वो बिना नाम लिए हुए खूब भड़के हैं और कहा है कि पहले के कार्यकाल में आपराधिक इतिहास को देखिए, किस तरह से पूर्णिया शांत माहौल में था, लेकिन जब से कुछ लोग सांसद बने हैं आपराधिक इतिहास का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। यानी बिना नाम लिए हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर खूब भड़के हैं। देखिए, बीजेपी के कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह उर्फ बबलू आज पूर्णिया पहुंचे थे और बीजेपी के तरफ से आज नए जिला अध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। मनोज सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसी दौरान बीजेपी कार्यालय में लोगों को संबोधित करते हुए नीरज सिंह बबलू बिना नाम लिए हुए पप्पू यादव पर खूब भड़के हैं। साफ तौर से कहा है कि आज पूर्णिया के लोग जो है, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की जनता है, वो किस तरह से महसूस कर रहे हैं वो खुद समझ रहे होंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से पूर्णिया का विकास बढ़ रहा था। आपराधिक इतिहास में अगर कहें तो पूरी तरह से कमी हुआ था, लेकिन जब से कुछ लोग चुनाव जीते हैं तो आपराधिक इतिहास बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आगामी बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और इस 2025 के चुनाव में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए और पूरी कड़ी से कमर कस लीजिए और अभी से ही पूरे तरह से क्षेत्र में लग जाइए। और हमारे तो बिहार में भी सरकार है, केंद्र में भी हमारा ही सरकार है, और लोगों को बताइए कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, हम लोग क्या क्या विकास किए हैं। तमाम तरह की बातें अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे, लेकिन इसी बीच बिना नाम लिए हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर खूब भड़के हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं नीरज सिंह और बबलू, आप सुनिए। आते हैं तब तक देखते हैं कि क्या स्थिति बनी रहती है। घटनाएं घटते रहती है। सांसद के बदलाव के बाद घटनाओं का दौर बढ़ गया है। अपराधियों का एक तरह से राज होने लगा पूर्णिया में। ये स्थिति बनी हुई है पूर्णिया की। इसके लिए आप सबको कमर कसना पड़ेगा। हमारे राकेश जी से रात में हम लोग बैठ के बात कर रहे थे कि भाई क्या गड़बड़ी हो रही है, क्यों हम मजबूत नहीं हो रहे हैं, क्यों हम काम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमारा कोई नहीं सुन रहा है। तो इसमें हम लोग ने तय किया कि भाई हमको संगठन को इतना मजबूत करना है कि सरकार की तरफ से क्या हो रहा नहीं हो रहा वो बात की बात है, लेकिन संगठन हमारा इतना मजबूत हो, जब हम सड़कों पर उतर जाएं तो प्रशासन हमारे पीछे पीछे आए और पूछे कि माननीय अध्यक्ष जी क्या करना है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। संगठन को आपको इतना मजबूत करना है और किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, न किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। कोई शेर नहीं है जो खा जाएगा। एक एक कार्यकर्ता हमारा शेर है, इसलिए कि हमारी सरकार बिहार में है और हमारी सरकार केंद्र में है। दोनों जगह हमारी सरकार है, इसलिए आपको मजबूती से जवाब देना पड़ेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हो, ठोकते रहिए, जवाब देते रहिए। आप महसूस करते होंगे कि ऐसे लोगों को जवाब नहीं देता है, मैक्सिमम जवाब हम ही को देना पड़ता है। हमारा क्षेत्र तो छातापुर सुपौल में, हम रहते सहरसा में, लेकिन पूर्णिया के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं किसी भी तरह का गड़बड़ी ना हो, क्योंकि मेरा गिरिडीह जिला भी है, कहीं कहीं गिरिडीह जिला से थोड़ा लगाव रहता ही रहता है। साथियों, मजबूती अपने आप में लाना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा, चुनाव भी जीतना है। 2 विधानसभा हमारे पास है, क्या 2 ही रहना चाहिए कि बढ़ना भी चाहिए? बढ़ना चाहिए ना, तो बढ़ेगा तो कौन आएगा?
इसी में से ना आएंगे कि कोई दूसरा आदमी आएगा। जितने लोग सामने बैठे हैं इसी में से नंबर आएगा, तीसरा विधायक चौथा विधायक का। हम आपको आश्वस्त करते कोई बाहर से नहीं आएगा चुनाव लड़ने, आप ही में से कोई विधायक बनिएगा। इसके लिए कमर कस के आगे आना पड़ेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उनके कामों के बारे में जनता के बीच में जाके बताना पड़ेगा, जनता को आपस में जोड़ना पड़ेगा। जो जनता हम पर